दोस्तों, सामिकी में आप सभी साथियों का स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्राज़ील में उबाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं 2 जुलाई को, और उसके चलते जो जांच शुरू हुई है ब्राज़ील में, उसमें राष्ट्रपति बोल्सोनारो के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, उनका नाम जोरों शोरों से उछल रहा है। और ये दोनों नेता, दो दिग्गज नेता, दो बुर्जुआ राष्ट्रों के दो दिग्गज नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसते चले जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि लंबे समय से भारत में भाजपा और उसके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकियां लगा रहे थे। और अभी फ्रांस ने एक जांच बिठाई है राफेल मामले को लेकर, जिसमें सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है। 4 गुनी कीमत पर राफेल खरीदे गए हैं। बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो फ्रांस की कंपनी को पहुंचाया गया, और जिससे किकबैक्स के रूप में, रिश्वतों के रूप में, एक तीसरे व्यक्ति को, सुषेन गुप्ता को बीच में डालकर बहुत बड़े किकबैक्स जो है उसमें लिए गए हैं। और इस सब के चलते फ्रांस के अंदर एक जांच शुरू हो गई। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने तो जांच से मना कर दिया था, और जिस तरह से मोदी ने इस जांच को प्रभावित किया था, तो उस पर हमने पहले भी राफेल के मामले पर एक वीडियो किया है। सभी दर्शक जो है उसे देख सकते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला था उसे प्रभावित किया गया था। और लेकिन फ्रांस के अंदर राफेल को लेकर एक जुडिशियल प्रोब, एक न्यायिक जांच जो है उसके आदेश दे दिए गए हैं। और वहाँ ये जो जांच शुरू हुई है राफेल को लेकर, इससे फ्रांसीसी सरकार की और साथ में नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है। इसके साथ ही साथ राफेल जांच के साथ, जैसा मैंने कहा कि लंबे समय से भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकियां लगा रहे थे लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो अब रंगे हाथों ये पकड़े जा रहे हैं। राफेल के अंदर लगभग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उसके अंदर बहुत बड़ी धांधली जो है वो सामने आ रही है, और उससे कोई इनकार नहीं हो सकता। उधर ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल ब्राज़ील की संसद की एक समिति इस मामले की जांच कर रही थी, और इस जांच के चलते जो तमाम गवाहियां सामने आई, जो तमाम दस्तावेज सामने आए, उन्होंने एक भंडाफोड़ कर दिया ब्राज़ील के अंदर, जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो और प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, वे दोनों एक दूसरे से उनके तार जुड़े हुए थे, और वे कुछ कंपनियों को सीधे सीधे उनको करोड़ों डॉलर का फ़ायदा पहुंचाने के लिए पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन, और उसके बाद जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन फास्फेट, और उसके बाद जो है कोवैक्सीन के अंदर वो बड़ा गोलमाल कर रहे थे, बहुत बड़ा घोटाला कर रहे थे। और इसकी जो एविडेंस है, इसके जो साक्ष्य हैं, वो लगातार ब्राज़ील के अंदर खुलते चले जा रहे हैं। ब्राज़ील के अंदर लगभग 325 शहरों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं ब्राज़ील की सरकार के खिलाफ, और इन प्रदर्शनों के बीच ब्राज़ील की सरकार की चूल हिल गई हैं। और इन हिलती हुई चूलों से परेशान होकर, इनसे भयभीत होकर, जो अमेरिकी प्रशासन है उसने CIA के अध्यक्ष को, CIA के जो अध्यक्ष हैं, CIA के डायरेक्टर हैं विलियम जे बर्न्स, उनको एक गुप्त दौरे पर, सीक्रेट टूर पर ब्राज़ील भेजा, और ब्राज़ील आकर उन्होंने ये गुप्त दौरा किया, जो एक कम्युनिकेशन के जरिए जो है ये बात पकड़ी गई कि विलियम जे बर्न्स, जो CIA के डायरेक्टर हैं, वो खुद किस तरह से ब्राज़ील के गुप्त दौरे पर हैं। इस गुप्त दौरे में वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और सलाह मशविरा किया, और वे राष्ट्रपति बोल्सोनारो से मिले हैं, वहाँ सेनाध्यक्ष से मिले हैं, और वहाँ खुफिया एजेंसियों के साथ उन्होंने बातचीत की है। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस घड़ी में जिसमें बोल्सोनारो के ख़िलाफ़ ये जो प्रदर्शन है ये वहाँ कामयाब होने लगे, बोल्सोनारो का जो है तख्ता पलट होने लगे, सड़क के संघर्ष में जनता उसे खदेड़ बाहर करने लगे, तो उस स्थिति के अंदर ब्राज़ील के अंदर वैकल्पिक बंदोबस्त क्या करना है, विपक्ष में से कौन से दलालों को चुनना है, कौन से दलालों के हाथ में सरकार देनी है, और या फिर इस जन क्रांति पर, जिसे वहाँ पिंक रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, इस पिंक रेवोल्यूशन को
जो है दबाने के लिए, इसका दमन करने के लिए उन्हें जो है किस तरह से वहाँ कार्रवाई करनी है, सीआईए को कैसे उसका निर्देशन करना है, सीआईए को किस तरह से उसका जो है उसे अपने कंट्रोल में लेना है ब्राज़ील को। तो इस पर जो है बातचीत होने लग गई है बहुत सीरियसली। ब्राज़ील उबल रहा है, ब्राज़ील के अंदर पूरी क्रांतिकारी लहर है और लंबे समय के बाद, लगभग 20 सालों के बाद, ब्राज़ील के इस उबाल के साथ पूरा जो साउथ अमेरिका है, पूरा जो दक्षिण अमेरिकी द्वीप महाद्वीप है, वो पूरा का पूरा महाद्वीप उबल रहा है, जिसमें वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया और तमाम कोलंबिया, तमाम जो देश हैं वे लेफ़्ट की तरफ झुक रहे हैं, उनके अंदर वाम की तरफ झुकाव हो रहा है। वाम आंदोलन जो है वहाँ एक बड़ा तूफान खड़ा कर रहे हैं और ब्राज़ील के अंदर इस बड़े भ्रष्टाचार ने, आपको बता दें कि ब्राज़ील जो है ये साम्राज्यवाद का, अमेरिका का बहुत पक्का पिट्ठू वहाँ जो है माना जाता है। और ब्राज़ील के जो शासक हैं वे लंबे समय से जो है अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ रहे हैं और खुद ये जो बोल्सोनारो जो वहाँ इस समय राष्ट्रपति हैं, इन्होंने बोल्सोनारो ने बहुत ही एक्टिव, बहुत ही सक्रिय भूमिका अदा की थी बोलीविया के अंदर कू करने में, बोलीविया के अंदर तख्ता पलट में 2019 में। और इन्होंने चिली के अंदर सेबेस्टियन पिनेरा जो वहाँ डिक्टेटर हैं, वो उनके दमन में, इन्होंने जनता के खिलाफ दमन में उनका पूरी तरह साथ दिया था। 2019 में ये भी किया था इन्होंने। अभी 1 साल पुरानी बात है कि बोल्सोनारो ने दक्षिण अमेरिका के अंदर जो जन विरोधी सत्ताएं हैं, तानाशाह सत्ताएं हैं, उन्हें स्थिर करने में उनका साथ दिया था अमेरिका के इशारे पर। तो बोल्सोनारो पूरी तरह से जो है जुड़े हुए हैं अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ और इसीलिए बोल्सोनारो की कुर्सी हिलती देखकर अभी सीआईए के जो डायरेक्टर हैं उन्हें भेजा गया है एक गुप्त दौरे पर। और इनका जो उद्देश्य है, बोल्सोनारो का और सीआईए का, दोनों का एक ही उद्देश्य है कि जो पिंक रेवोल्यूशन, ये जो गुलाबी क्रांतिकारी आंदोलन इसके अंदर उभर रहा है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर, इसका दमन किया जाए और विशेष रूप से ब्राज़ील के अंदर ये जो तूफ़ान आया हुआ है इससे कैसे निपटा जाए, इस पर विचार करने के लिए। पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति से इसलिए कहा जा रहा है कि इस महाद्वीप पर इस क्रांति को नेतृत्व देने के लिए मज़दूर वर्ग का कोई नेतृत्व नहीं है। मज़दूर वर्ग के पास कोई अपनी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो इसे एक लाल दिशा दे सके। इसलिए रिवोल्यूशन जो है इसे पिंक रिवोल्यूशन कहा जा रहा है कि ये वहाँ एक तरह से दोराहे पर खड़ा हुआ है कि पिंक से वाइट की तरफ जाएगा या पिंक से रेड की तरफ जाएगा, ये हम देखेंगे। तो जहाँ तक अभी डिमोन्स्ट्रेशंस की बात है, जो प्रदर्शन चल रहे हैं 325 शहरों में, वे उनका जो मुख्य मुद्दा है वो कोवैक्सीन के अंदर जो बड़ी डील हुई है जिसमें 20 मिलियन यानी 2 करोड़ डोजेस जो हैं वो जानी थी, जिसमें $300 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो भारत बायोटेक के साथ हो रहा था। अभी इसमें भी एक बहुत मज़ेदार बात आ रही है कि पिछले दिनों तक भारत सरकार जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, भारत बायोटेक के साथ नहीं बल्कि सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एक गठजोड़ बनाई हुई थी। और आप जानते हैं कि वो गठजोड़ तब टूटा जब आदार पूनावाला यहाँ से भाग गया, लंदन भाग गया और लंदन जाकर उसने एक बड़ा रहस्यमय बयान दिया। उसने कहा, आदार पूनावाला ने, कि भारत में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों से उसे खतरा है जो उसे धमकियां दे रहे हैं। तो दरअसल ये बहुत ही स्पष्ट था कि ये जो आदार पूनावाला का सीरम इंस्टीट्यूट है, इस सीरम इंस्टीट्यूट को सबसे पहले आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनके गैंग ने पूरी तरह से इसे प्रमोट किया, भारत सरकार ने प्रमोट किया। इसकी कोविशील्ड को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया गया और इतने बड़े पैमाने पर इसे प्रमोट किया गया कि इसके चलते 50 करोड़ डोजेस की खरीद जो है वो भारत के अंदर मोदी सरकार ने उसकी घोषणा कर दी। और ये एक साठगांठ थी उस समय सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड बना रहा था उसके और भारत सरकार के बीच में, जिसमें निश्चित रूप से ये जो बात कही है सीरम इंस्टीट्यूट के
करता धरता आधार पूनावाला ने। आधार पूनावाला अपने पूरे परिवार के साथ लंदन भाग गया है और उसने लंदन जाकर ये जो बात कही है कि उसे खतरा है और उसे धमकी दी जा रही हैं सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों की तरफ से, बड़े लोगों की तरफ से। तो इसका जो सार तत्व था वो ये था कि जो इसके अंदर बूटी निकल रही थी, इसके अंदर जो माल निकल रहा था, जो मक्खन निकल रहा था, इसका विलोडन करके, इसको बिलो करके कोविशील्ड की डील्स को, तो उसके चलते आपस में तकरार हुई और उसके चलते आधार पूनावाला को यहाँ से भागना पड़ा। किन के हाथ में सत्ता थी जिनके डर से आधार पूनावाला को यहाँ से भागना पड़ा, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सत्ता जिनके हाथ में थी, उन्होंने आधार पूनावाला के साथ उनका लेन देन को लेकर, इसमें से निकले हुए मक्खन के बंटवारे को लेकर, कोविशील्ड की इतनी बड़ी तिजारत से उससे बंटवारे को लेकर उनके बीच में तकरार हुई। और ये जो खरीद है कोविशील्ड की, ये सिर्फ यही नहीं हो रही थी, भारत में ही नहीं हो रही थी। जैसा हमने बताया अभी, ब्राज़ील के अंदर जो संसदीय समिति जांच कर रही है और जो नई जांच सुप्रीम कोर्ट ने बिठाई है, सुप्रीम कोर्ट की जज हैं रोज़ा वेबर, उन्होंने 2 जुलाई को ये डायरेक्शन दी हैं वहाँ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को। तो उन्होंने कहा है कि इसकी क्रिमिनल जांच भी की जाए, इसकी फौजदारी जांच भी की जाए मामले की। 3 सीनेटर्स ने जो है ये मामला डाला था, ये कंप्लेंट डाली थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उनकी कंप्लेंट पर, उनकी पिटीशन पर ये आदेश हुए हैं। तो इसके चलते ये बात भी बहुत साफ आ रही है कि ये जो इससे पहले भी जो हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट, उसकी बहुत बड़ी खेप जो है वो ब्राज़ील ने भारत से खरीदी थी और ये प्राइवेट कंपनी के जरिए हुआ था। ये सारा जो मामला है प्राइवेट कंपनीज़ के बीच में हो रहा है, निजी कंपनियों के बीच में हो रहा है, लेकिन सरकारें जो हैं इसमें दलाली कर रही हैं। मोदी सरकार जो एक समय में कोविशील्ड के पीछे लगी हुई थी, सीरम इंस्टीट्यूट की दवाई बिकवा रही थी और पूरी उसकी मशीनरी उसमें लगी हुई थी, अब आधार पूनावाला के यहाँ से भाग जाने के बाद, उसके साथ ये जो है एक तरह से समझौता टूट जाने के बाद, उसके साथ डील टूट जाने के बाद, अब ये पूरी की पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो नरेंद्र मोदी और उनके गैंग के इशारे पर पूरी सरकारी मशीनरी जो है अब वो कोवैक्सीन के पीछे लग गई है। और कोवैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो भारत में ही नहीं खरीदे जा रहे, वो उससे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं जितनी कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक बना सकता है। भारत बायोटेक कोई सरकारी कंपनी नहीं है, ये भी निजी कंपनी है भारत बायोटेक, और जितनी कोवैक्सीन की डोजेज़ भारत बायोटेक बना सकता है, अगले कई सालों में बना सकता है, उससे ज़्यादा भारत सरकार ने उससे ख़रीद लिए हैं, बुक कर दिए हैं। तो इतना बड़ा फ़ायदा जो है उसे पहुंचाया जा रहा है कोवैक्सीन को। तो अब कोविशील्ड की जो निर्माता है, जो आधार पूनावाला की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, अब उससे अपने आप को अलग कर लिया है मोदी गैंग ने, और अब ये जो हैं कोवैक्सीन के पीछे लग गए हैं। और ये कोवैक्सीन से भारत सरकार नहीं खरीद रही है, सिर्फ भारत की मेहनत कश जनता का पैसा नहीं इसके ऊपर लगा रही है, बल्कि दुनिया भर में इसकी तिजारत के लिए जो डिप्लोमेट्स हैं सरकार के, जो तमाम लोग हैं, वो तमाम तरह की दुनिया में तमाम तरह की सरकारों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 सरकारों से इस तरह के ऑर्डर भारत बायोटेक के लिए भारत सरकार ने बुक भी कर लिए हैं, और इसके अलावा कम से कम 45 सरकारों के पीछे अभी भारत सरकार लगी हुई है, अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है कि वे किसी भी तरह से भारत बायोटेक से बड़ी खेप जो है कोवैक्सीन की वो खरीदें। इससे पहले इसी तरह से हाइड्रोक्लोरोक्विन फॉस्फेट जो है, हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट जो है, उसकी बिक्री की गई और सरकारों पर दबाव डालकर। उसके बाद आपको बता दें, जहाँ तक कोवैक्सीन का सवाल है, इस कोवैक्सीन पर बहुत सारे, इससे पहले कोविशील्ड पर भी लगाया था, बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, इसको अपने यहाँ लाइसेंस नहीं दिए हैं, और बहुत सारे आधारों पर लाइसेंस देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इनइफेक्टिव है, इसका जो बनाने का तरीका है वो पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है, और इन तमाम आधारों पर ये इसको रिजेक्ट कर दिया है। ब्राज़ील ने भी, आपको बता दें कि ब्राज़ील की जो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसने भी कोवैक्सीन को पहले रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा कि कोवैक्सीन जो है ये साइंटिफिक नहीं है। इसके बावजूद वहाँ बोल्सोनारो को इस गिरोह के अंदर शामिल करके, बोल्सोनारो के साथ साठगांठ करके, और भारत सरकार के भारत में राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए इन लोगों ने
वहाँ जो है ये उसके साथ साठगांठ की है और ब्राज़ील को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो 300 मिलियन US डॉलर की जो 20 मिलियन डोजेज़ हैं उनको भारत से ख़रीद ले और इसके अंदर बहुत बड़े किकबैक दिए गए हैं। इन्हीं किकबैक्स को लेकर के इस समय वहाँ बड़ा हंगामा हो रहा है ब्राज़ील के अंदर। और ब्राज़ील के अंदर अभी स्थिति ये बन गई है कि आप ये समझिए कि जो बोल्सोनारो की सरकार है वो जिस किसी तरह से होल्ड कर रही है, वहाँ संसदीय समिति के सामने गवाही दी जा चुकी है और जो बड़े अधिकारी हैं वहाँ जिन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अपना एफिडेविट वहाँ फाइल किया है, तो उन्होंने संसदीय समिति के सामने ये कहा कि उन पर दबाव डालकर, बोल्सोनारो ने उन पर दबाव डालकर उनसे इस सौदे के लिए हाँ कराई है। उनके जो सिग्नेचर हैं वो दबाव डालकर लिए गए हैं और बोल्सोनारो का इस डील के अंदर जो हित है, बोल्सोनारो का हित इसके अंदर बिल्कुल पूरी तरह स्पष्ट रूप से ब्राज़ील के अंदर सामने आ चुका है। उसके अंदर कोई छुपने वाली बात नहीं रह गई है। बोल्सोनारो और नरेंद्र मोदी के बीच में 4 अप्रैल को जो कन्वर्सेशंस हुई हैं, उनके बीच में फ़ोन पर कन्वर्सेशन हुई है, ईमेल पर कन्वर्सेशन हुई है, वो सब कन्वर्सेशंस जो हैं, वो सब संवाद जो हैं इस समय खुल चुके हैं। जो बड़े अधिकारी हैं दवा कंपनियों के, प्रशासन के ब्राज़ील में, उनकी जो फ़ोन कॉल्स हैं, उनकी जो ईमेल्स हैं, उनको संसदीय समिति के आदेश से अनलॉक कर दिया गया है और उनके अनलॉक करते ही जो एविडेंस, जो साक्ष्य सामने आया है, उसने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ये सरकारी स्तर पर नहीं चल रहा था, बल्कि बोल्सोनारो ने एक तरह की पैरेलल कैबिनेट अपनी बनाई हुई थी, अपने कुछ लोगों को उसके अंदर रखा हुआ था कैबिनेट के अंदर, और वे व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर रहे थे। ये पता चला है कि नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके जिस हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट के ऊपर यहाँ उसको रोका हुआ था अधिकारियों ने, उसकी खेप को ब्राज़ील जाने से रोका हुआ था कानूनी प्रावधानों के तहत, उसको नरेंद्र मोदी की इंटरवेंशन से, नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप से उसको यहाँ से खोल दिया गया था, जिसके लिए बोल्सोनारो ने व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था। अब ये सारी जो मेल्स हैं, ये सारी जो टेलीफोन कॉल्स हैं, ये सब अनलॉक हो चुकी हैं, खुल चुकी हैं और ब्राज़ील के अंदर, जनता के अंदर इसको लेकर के बहुत बड़ा गुस्सा उबल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोजेज़ हैं, ये पूरी तरह से इनफेक्टिव हैं और सिर्फ लोगों को लूटने, सरकारी खजानों को लूटने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इनका कोई भी जो वैज्ञानिक आधार है वो नहीं है, इनका कोई डाटा जो है वो अप्रूवल के लिए नहीं दिया गया। बिना अप्रूवल के लिए डाटा दिए इनको लाइसेंस दे दिए गए और इन दोनों कंपनी ने, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने, बहुत मोटा माल जो है वो कमाया इन इनइफेक्टिव, इन नाकाम और नकारा दवाइयों को बेच करके। राष्ट्रपति बोल्सोनारो शुरू में इन वैक्सीन्स का खुद विरोध कर रहे थे। अपने पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि वे इसके खिलाफ खासतौर से मुखर थे और वे कह रहे थे कि ये सब फ्रॉड है, ये सब जो है इससे किसी तरह की इम्यूनिटी नहीं मिलने जा रही। लेकिन एकदम से उन्होंने पलटी मारी और ये पलटी नहीं मारी बल्कि वे खुल्लम खुल्ला कोवैक्सीन के पक्ष में आ गए। उन्होंने चीन से और दूसरे देशों से, सिंगापुर से, तमाम देशों से जो वैक्सीन आ सकती थी उसको रिजेक्ट कर दिया, सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया, सबको ब्लॉक कर दिया, किसी से बात नहीं की दूसरी कंपनी से, कोई टेंडर नहीं इनवाइट किए, किसी तरह की कोई वैज्ञानिक सलाह नहीं ली और सीधे उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी को लिखा कि आपकी जो, पहले उन्होंने लिखा कि आपकी जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, जबकि विज्ञान ने बताया, हमें वैज्ञानिकों ने बताया कि जो हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट थी ये किसी भी काम की नहीं थी, किसी भी तरह से ना तो प्रिवेंट करने में काम की थी और ना इसे क्योर करने में काम की थी। तो ये बात जब सामने आई तो बोल्सोनारो के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई और हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट में तो जो मुसीबत खड़ी हुई थी सो हुई थी, उनके लिए अब और भी बड़ी मुसीबत जो है कोवैक्सीन में खड़ी होगी। और कोवैक्सीन में जिस तरह से गले तक भ्रष्टाचार में बोल्सोनारो जो है वो डूब रहे हैं, जिस तरह से उनके गले में फंदा कसता जा रहा है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी के गले में भी ये फंदा कसता जा रहा है, क्योंकि बोल्सोनारो के साथ वे लगातार संवाद में थे, बोल्सोनारो के साथ वे लगातार बातचीत कर रहे थे, जबकि उनका बिल्कुल इसके अंदर बातचीत करना नहीं बनता है प्रधानमंत्री का इस बात से कि कौन सी दवाई जो है, कौन सी दवा जो है वो कोई
निजी कंपनी इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, प्रधानमंत्री का या प्रधानमंत्री कार्यालय का इस सब से क्या लेना देना है? उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनका एक मतलब है जो अब बिल्कुल पूरी तरह से जांच के अंदर सामने आ रहा है। संसदीय समिति की जो जांच ब्राज़ील के अंदर चल रही है उसमें लगभग ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार की गंगोत्री थी। भ्रष्टाचार का जो गंदा नाला है वो बह रहा था इसके अंदर, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सारा साक्ष्य आया, ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के खिलाफ ये जांच बिठानी पड़ी, बोल्सोनारो के खिलाफ। इस डील के अंदर उन्हें जांच के आदेश देने पड़े क्योंकि इतनी स्पष्ट एविडेंस उनके सामने थी जिसमें साफ पता चल रहा था आगे कि भाई ये जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन भारत के अंदर मोदी सरकार ने ऐसा फंदा कसा हुआ है, जुडिशरी पर फंदा कसा हुआ है, यहाँ पार्लियामेंट पर फंदा कसा हुआ है। विपक्ष की पार्टियां नहीं बोलना चाहती इस पर, कोई विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष जो है किसी भी तरह से इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है कोई बड़ा कदम नहीं लेना चाहता। तो ये जो अभी मामला चल रहा है इसने एक तरह से जितनी बड़ी मुसीबत इस समय बोल्सोनारो के लिए खड़ी की है कानूनी तौर पर, उससे ज़्यादा बड़ी मुसीबत ये नरेंद्र मोदी के लिए खड़ी हो रही है। खड़ी होने वाली नहीं है, खड़ी हो रही है। नरेंद्र मोदी का नाम और उनके खिलाफ एविडेंस ब्राज़ील के अंदर जो है पूरी तरह से सामने आ चुकी है, और भारत के अंदर मीडिया के हाथ में ये धीरे धीरे एविडेंस जो है सारी आ रही है। ये कागज़ खुलते जा रहे हैं। अभी ये जो अनलॉकिंग हुई है कॉल्स की, ईमेल्स की, संसदीय समिति के निर्देश पर ब्राज़ील में, इससे बहुत बड़े साक्ष्य और पूरा भंडा फूटने वाला है। और इसी सब को लेकर के वहाँ न सिर्फ 325 शहरों में ब्राज़ील के ये बड़ा एक तरह से विद्रोह की स्थिति बन रही है जिसमें लोग सड़कों पर हैं। इतनी गर्मी के अंदर भी, वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है ब्राज़ील में, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर हैं। और इसके साथ ही वहाँ जैसे जैसे ये राइट विंग गवर्नमेंट्स जो हैं ये कलुषित हो रही हैं, इनके मुँह काले हो रहे हैं, इनके जो काला चरित्र है वो लोगों के सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार जो है वो सामने आता जा रहा है, वैसे वैसे वहाँ लेफ़्ट का जो उभार है, लेफ़्ट की शक्तियों का उभार वो होता जा रहा है, वाम का उभार हो रहा है। और इससे बड़ी चिंता, जैसा मैंने बताया कि अमेरिकी प्रशासन के हलकों में ब्राज़ील से भी ज़्यादा चिंता फैल गई है कि अगर दक्षिण अमेरिका के अंदर लेफ़्ट का ये उभार होता है 2 दशक के बाद फिर से, तो ऐसा ना हो कि यहाँ जो फॉल्स लेफ़्ट है उसे भी पार करता हुआ ये जो लोगों की चेतना का उभार है ये उसे भी पार करता हुआ और जेन्युइन लेफ़्ट की तरफ बढ़ जाए, उस लेफ़्ट की तरफ बढ़ जाए जिसने कभी अक्टूबर क्रांति को नेतृत्व दिया था। तो इसकी बड़ी चिंता जो है वहाँ फैल रही है। और निश्चित रूप से अगर वहाँ ये जो उभार है लोगों के बीच में दक्षिणपंथी सरकारों के खिलाफ, इस समय बोल्सोनारो की सरकार के खिलाफ, अगर ये बहुत ज़ोरदार तरीके से सामने आता है तो इसमें न सिर्फ जो राइट विंग अपोजिशन है, जो दक्षिणपंथी विपक्ष है, प्रतिपक्ष है, न सिर्फ वो इस लहर में बह जाएगा, बल्कि ये जो नकली वाम है ब्राज़ील के अंदर जो बहुत सारे दर्जनों गुटों में बटा हुआ है ये भी उसमें बह जाएगा। और निश्चित रूप से ब्राज़ील के अंदर एक जेन्युइन, एक बहुत ही कारगर और सच्चे लेफ़्ट का जो है, सच्चे वाम का वहाँ उदय होगा ब्राज़ील के अंदर। इस बात का बड़ा खौफ, इस बात का बड़ा डर वहाँ अमेरिका के अंदर जो है वो फैल गया है। और इस डर के चलते अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का जो अध्यक्ष है, उसका जो डायरेक्टर है, निदेशक, वो ब्राज़ील का गुप्त दौरा कर रहा है, बोल्सोनारो से मिला है और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर आपस में बात की है। और बहुत सारे मुद्दे वे निश्चित रूप से ब्राज़ील के अंदर ये जो नई स्थिति बन रही है, नई परिस्थिति बन रही है, इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति बन रही है दक्षिण अमेरिका के अंदर जिसमें दक्षिणपंथी शासकों का भ्रष्टाचार और उनके जो काले कारनामे हैं उन्होंने एक तरह की क्रांति की स्थिति को वहाँ पैदा कर दिया है ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील से दुनिया भर की मेहनतकश जनता की बड़ी आशाएं टिकी हुई हैं और हमें पूरी आशा है कि ब्राज़ील का जो मज़दूर वर्ग है वो न सिर्फ बोल्सोनारो का तख्ता पलट देने में कामयाब होगा मेहनतकश जनता को साथ लेकर, बल्कि सत्ता को अपने हाथ में लेगा। जो वहाँ फॉल्स लेफ़्ट है, जो झूठा वाम है, उसको, उसके नेताओं को एक तरफ करते हुए वहाँ सच्चे लेफ़्ट का जो है निर्माण होगा, उदय होगा, एक विश्व आंदोलन के चौथे इंटरनेशनल के हिस्से के रूप में। और निश्चित रूप से इसकी जो चिंगारी है, ये जो विस्फोट अभी ब्राज़ील के अंदर हो रहा है, इसकी चिंगारियाँ भारत तक आएंगी। नरेंद्र मोदी और उसका जो भ्रष्ट गैंग है जो इस समय भारत के अंदर शासन कर रहा है, उसके जो है परखचे उड़ा देंगी।
और इसकी जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, इसकी पूरी तरह से ये स्कैम जो है ये इसकी पोल पट्टी को खोल कर रख देगा। तो ये ब्राज़ील के अंदर जो इस समय घटना परिघटना चल रही है, जो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम वहाँ चल रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए बड़े महत्व की बात है, जिससे दुनिया में पूंजीवाद का जो संतुलन है वो गड़बड़ा रहा है। और एक ऐसे समय में गड़बड़ा रहा है जिस समय पूंजीवाद एक बड़े आर्थिक संकट में धंसा हुआ है। उस आर्थिक संकट के बीच में जो बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियाँ हैं वे आपस में गुथ रही हैं, आपस में वे संघर्ष कर रही हैं, एक युद्ध की तरफ बढ़ रही हैं। जगह जगह छोटे छोटे युद्ध छिड़े हुए हैं, पूंजीवाद पहले से असंतुलित हो रहा है। और ये जो उसका जो पूरी गंदगी, जमी हुई गंदगी बाहर आ रही है, जिसमें ये भ्रष्टाचार खुल रहा है, उसके शीर्ष नेताओं का, नीचे नहीं ऊपर, सबसे ऊपर ये भ्रष्टाचार खुल रहा है कि एक ऐसे समय में जिसमें पूरी दुनिया की जो मेहनतकश जनता है वो बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी, कोरोना झेल रही थी, उस समय उसके साथ ये मजाक किया जा रहा था। पूरी तरह से निष्क्रिय और निकम्मी जो दवाएं हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसी दवाएं हैं, उन्हें इंपोर्ट करने के नाम पर उसमें दलालों को कमीशन दी जा रही थी। और उसका सारा पैसा जो है वो निकलने के लिए लाखों डॉलर जो हैं उसके अंदर निकलने के लिए, करोड़ों डॉलर निकलने के लिए जो शीर्ष नेता हैं, ब्राज़ील और भारत के शीर्ष नेता हैं, वो आपस में मिलकर एक साजिश रच रहे थे। और इस साजिश का परिणाम जो है वो आम आदमी की खाल उतारना था। इसका उद्देश्य आम आदमी का लहू निचोड़ना था। तो ये हमारे सामने ये पूरा भ्रष्टाचार खुलता चला जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से इसके बड़े विस्फोटक परिणाम जो है वो सामने आने जा रहे हैं। ब्राज़ील के अंदर विस्फोट हो रहा है, भारत के अंदर ये विस्फोट जो है ये शुरू होने वाला है। ऐसी आशा है कि भारत की मेहनतकश जनता भी ब्राज़ील की मेहनतकश जनता का अनुसरण करेगी और इस भ्रष्ट सरकार को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस भ्रष्ट सरकार को खदेड़ बाहर करेगी। इस समय इसके अंदर बहुत आपको बता दें कि इसके अंदर बहुत एक तरह का हलचल सरकार के अंदर भी मची हुई है। सरकार बड़ी सांसत में है। आज कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है, 16 मंत्रियों को इस्तीफे लेकर उनकी जगह नए मंत्रियों को लाया जा रहा है। तो इस समय मोदी सरकार अपने आप में बड़ी सांसत में है और जिस किसी तरह से अपना बचाव करना चाह रही है। और इस बचाव में निश्चित रूप से एक ये बात भी शामिल हो सकती है, इस बात की बड़ी संभावनाएं हैं कि यहाँ किसी तरह की तानाशाही को लादने की, नई कैबिनेट के साथ एक तानाशाही को लादने की कोशिश करें, अधिनायकत्व को लादने की कोशिश करें, जिसमें संघ की पूरी सेना का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से ब्राज़ील के अंदर बोल्सोनारो को बचाने के लिए CIA आगे आ रहा है, उसी तरह से भारत में भी CIA जैसे जो संगठन है, अमेरिकी संगठन है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी हैं, वो भारत सरकार की भी मदद करेंगी। और ये सब मिलकर षड्यंत्रों और साजिशों के किसी भी खेल को इस समय रच सकते हैं, क्योंकि इनका ये सारा जो न सिर्फ ये संकट में बुरी तरह से घिरे हैं अपने कुकर्मों की वजह से, बल्कि इनका जो सारा भ्रष्टाचार है वो सामने आता चला जा रहा है। और ये सरकारें जिस तरह से निकम्मी, जनविरोधी और भ्रष्टाचारी सरकारों के तौर पर सामने आ रहे हैं, उससे निश्चित है कि यहाँ भारत में भी किसी भी समय जनता जो है वो सड़कों पर उतर सकती है और एक बड़ा विस्फोट जो है वो सामने आ सकता है सरकार के खिलाफ। तो इस सब के चलते जहाँ तक मेहनतकश जनता का, मजदूर वर्ग का प्रश्न है, तो उसे इसके अंदर जो है इस आने वाले आंदोलन के अंदर निश्चित रूप से नेतृत्व देना है, उसे लीड करना है। तो साथियों, आज इस पर हमने बात की कि किस तरह से ब्राज़ील के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको हरी झंडी दे दी है जांच को, और वहाँ संसदीय जांच पहले से चल रही है। तो ठीक है, उसका जो है हम इंतज़ार करते हैं इसमें नए रेवोल्यूशंस का। और तब तक के लिए आपसे विदा।